नमस्ते दोस्तों, मैं सुरेंद्र चपराना आप सभी के लेकर आ रहे हैं मैथ्स बाई सुरेंद्र चपराना यूट्यूब चैनल पर। आपको मैथ के आपके रीट L1 L2 के सारे वीडियोस अपन यहाँ पे कराएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक के बिल्कुल शुरुआत बेसिक रहेगी अपनी क्लास 1। और क्लास 1 में आपको मैथ्स का प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक का सामान्य बेस सिखाया जाएगा। और सामान्य बेस अगर आपका मजबूत रहेगा तो आप कठिन से कठिन सवालों को भी कर सकते हैं। ये एक शुरुआत रहेगी इस टॉपिक में, पकड़ बनाने के हिसाब से क्लास अपनी इम्पोर्टेंट रहेगी। प्रॉफिट एंड लॉस क्लास 1 और अपन यहाँ पर रीट L1 L2 और आपके पटवारी, ग्राम सेवक, वीडियो और राजस्थान के अदर एग्जाम्स जिनमें कॉम्पिटिटिव मैथ्स आता है उनके हिसाब से आपको यूट्यूब पर पूरा मटेरियल निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपन से जुड़ेंगे। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की फर्स्ट क्लास। तो चलिए, अपना टॉपिक है लाभ हानि। लाभ हानि देखिए, किसी सौदे में लाभ कब होता है? जब आप किसी वस्तु को ज़्यादा रुपए में बेच देते हैं और आप खरीदते हैं कम में। तो लाभ आपके लिए लाभ कैसे होगा? जब विक्रय मूल्य यानी कि बेचने वाला मूल्य ज़्यादा हो, तब आपके क्या हो जाता है? लाभ। हानि हानि आपकी कब होगी? जब आप किसी वस्तु को खरीदा था ज़्यादा में और बेच रहे हैं कम में, वहाँ पे हानि हो जाएगी। तो हानि की कंडीशन में विक्रय मूल्य ज़्यादा हो जाता है। हानि की कंडीशन में क्या ज़्यादा हो जाता है? क्रय मूल्य ज़्यादा होता है। अब देखिए, ऐसे ही इनके सूत्र बन गए हैं। जो बात अभी आपने सीखी कि लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, वैसे ही लाभ का सूत्र बन जाता है। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। ऐसे ही हानि हानि की कंडीशन में आपका क्रय मूल्य ज़्यादा होता है, तो क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। ऐसे आप हानि निकाल लेंगे। आगे और सूत्र चलते हैं आपके लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लाभ को प्रतिशत में बदल रहे हैं। जो आपका लाभ है रुपयों में, उसमें गुणा कर दीजिए 100 की बटे क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत का सूत्र हो जाता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ऐसे ही हानि प्रतिशत का, ऐसे ही आपके सूत्र रह जाएगा हानि प्रतिशत का, हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। और देखिए सूत्र, यदि आप क्रय मूल्य निकालना चाह रहे हैं तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? देखिए, विक्रय मूल्य, अगर आपको लाभ हुआ है तो यानी कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए लाभ को घटा देंगे। अगर मान के चलिए हानि है, तो हानि की स्थिति में क्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा के लिए विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देंगे। और देखिए, ऐसे ही आपके विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा? क्रय मूल्य प्लस, अगर लाभ हो रहा है तो यानी कि ज़्यादा करना है विक्रय मूल्य को, और हानि हो रही है तो कम करना है। कम कैसे करते हैं? घटाकर, ज़्यादा करते हैं जोड़कर। विक्रय मूल्य बराबर हानि की स्थिति में क्रय मूल्य माइनस हानि। अब देखिए, अब मेन सूत्रों पे पहुंचते हैं। मान के चलिए आपको क्रय मूल्य निकालना है और विक्रय मूल्य और लाभ अथवा हानि परसेंट दे रखा है, तब कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस लाभ। हानि है तो माइनस चिन्ह यूज करेंगे, हानि। अब देखिए विक्रय मूल्य,
विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? जब आपको क्रय मूल्य दे रखा है, लाभ हानि परसेंट दे रखा है, तो विक्रय मूल्य का सूत्र रहेगा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा, अब ये 100 प्लस माइनस लाभ हानि ये ऊपर पहुंच जाएगा, 100 प्लस माइनस लाभ अथवा हानि प्रतिशत, ये सब प्रतिशत में, बटे 100। और देखिए इसके अलावा कुछ और तरीके रहेंगे, सूत्र रहेंगे, उनको सवालों के साथ में सीख लेंगे। लेकिन मैं आपको एक यहाँ पे थोड़ी सी बात सिखाऊंगा। सवालों में क्या होगा, कैलकुलेशन में मान के चलिए कहीं 11 सही 1/9% है, तो अपन इसको मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदल देंगे। 11 नामा 99 और 100/9% का मतलब होता है नीचे में 100 का भाग देना, तो इसका मतलब कितना रहेगा 1/9। तो कुछ सवाल हमारे जो ऐसी फ्रैक्शन में दे रखे होंगे उनने हम साधारण भिन्न में चेंज करके करेंगे। दोबारा सुन लीजिए, लाभ हानि, लाभ कब होगा? लाभ की स्थिति में आपका विक्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा, यानी कि आप किसी वस्तु को बेच देंगे ज़्यादा में तो आपको लाभ हो जाएगा। और हानि कब होगी? हानि आपको तब होगी जब आप किसी वस्तु को कम रुपयों में बेच देंगे, ठीक है, खरीदा था ज़्यादा में, तो वहीं से लाभ हानि के आपके सूत्र बन रहे हैं। और आगे आपने पढ़ा कि लाभ को परसेंट बदलना, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ये सब जो भी हैं लाभ हानि ये सब क्रय मूल्य पर, खरीदे हुए मूल्य पर इनकी गणना की जाती है, इसलिए हमेशा बटे में क्या आता है क्रय मूल्य। हानि परसेंट, हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। उधर आपने पढ़ा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ। यहाँ पे गुणा में 100 क्यों आया है? क्योंकि क्रय मूल्य जो होता है वो परसेंटेज में कितना होता है 100, इसलिए 100 गुणा में आया है। और देखिए जब आपने विक्रय मूल्य निकाला तो गुणा में 100 प्लस माइनस लाभ अथवा हानि परसेंटेज क्यों आया है? क्योंकि आप किसी भी वस्तु को जो आपके क्रय मूल्य है 100%, उससे कम परसेंटेज में हानि की स्थिति में और ज़्यादा परसेंटेज में लाभ की स्थिति में बेच सकते हैं। विक्रय मूल्य फिक्स नहीं है, जो चीज़ फिक्स नहीं है वो 100 से प्लस या माइनस हो सकती है। 100 से प्लस कब होगी? लाभ परसेंटेज की स्थिति में। 100 से माइनस कब होगी? हानि परसेंटेज की स्थिति में। ये आपके लिए लाभ हानि टॉपिक का सामान्य बेस था। अब अपन आगे एक लाभ हानि टॉपिक में ही एक चीज़ और आती है, बट्टा अंकित मूल्य वगैरह, इनके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए अपन बात कर रहे हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब क्या है? प्रिंट रेट। अंकित मूल्य क्या है? प्रिंट रेट। अंकित मूल्य किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य अंकित मूल्य कहलाता है। यह हमेशा क्रय मूल्य वगैरह सबसे ज़्यादा पहले से ही इसको ज़्यादा रख देते हैं, क्योंकि जो भी आपको छूट दी जाएगी वो किस पर दी जाएगी? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य। अब एक चीज़ होती है बट्टा अथवा कमीशन अथवा छूट, ये हमेशा किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर दी जाती है। बट्टा, कमीशन, छूट सदैव अंकित मूल्य पर दी जाती है। और देखिए एक आपका रहेगा विक्रय मूल्य, जो आपने अभी सीख लिया। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? अंकित मूल्य की सहायता से यहाँ पे आप विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस छूट, ठीक है। छूट के यहाँ पे रुपए लिखने हैं आपको। यदि मान के चलिए बट्टा, कमीशन अथवा इसका आपसे परसेंटेज दे रखा है, तब विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणा
100 माइनस छूट दे दी तो 100 में से कम हो गए रुपए, 100 माइनस डी, डी फॉर डिस्काउंट अथवा बट्टा बटे 100, ऐसे आप विक्रय मूल्य को निकाल लेंगे, जहाँ पर डी क्या है, डी इजकल टू बट्टा प्रतिशत अथवा छूट का परसेंट अथवा कमीशन का परसेंटेज। ये तो आपने निकाला विक्रय मूल्य। मान के चलिए आपको अंकित मूल्य निकालना पड़ रहा है और आपके लिए विक्रय मूल्य और ये छूट दे दिया, तब कैसे निकालेंगे? अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, अब देखिए इन सूत्रों को एक बार समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। अंकित मूल्य प्रिंट रेट, छपा हुआ मूल्य किसी वस्तु पर। जैसे आप मार्केट में बुक खरीदने जाते हैं तो आपने देखा होगा बुक पर लिखा रहता है कि प्राइस 340, लेकिन कुछ बुकें ऐसी होती हैं दुकानदार आधे रुपये में ही दे देता है, 340 की चीज़ को 170 में दे रहा है, यानी कि वो क्या है, वो प्रिंट रेट है और आपको 170 रुपये उसने छोड़े हैं, आधा किया है 50%, तो 50% वहाँ पे क्या है, डिस्काउंट। तो बट्टा कमीशन छूट सदैव किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर। एक चीज़ होती है विक्रय मूल्य, जितने में आपने खरीदी है, जैसे आपने 170 रुपये पे किए हैं वहाँ पे, तो वो क्या है आपके दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य है और आपके लिए वो क्रय मूल्य है। और देखिए विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस छूट के रुपए। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस 100 माइनस डी बटे 100, क्योंकि विक्रय मूल्य जो रहेगा वो हमेशा 100 से कम परसेंटेज में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 100% किसको मान लिया जाता है? अंकित मूल्य को। अंकित मूल्य फिक्स रहता है, उसमें कमी वृद्धि नहीं करनी है। कमी वृद्धि किस में करनी है? विक्रय मूल्य में। जिस चीज़ में कमी या वृद्धि करते हैं उसे ही 100 में से जोड़ते हैं या घटाकर उसका परसेंटेज लिखते हैं। अब देखिए आगे, आगे अपन बात करेंगे लाभ हानि टॉपिक में। अगर बट्टा कई सारे हैं, बट्टे एक से अधिक हैं, अब अपन पढ़ रहे हैं अगर बट्टे एक से अधिक हैं, यानी कि जो छूट दी जा रही है वो पहले 10 की दी जा रही है, फिर 20 की दी जा रही है, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ निकाल जाती है समतुल्य बट्टा। यहाँ पर एक चीज़ निकाली जाती है समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टे का मतलब जैसे दो छूटें अलग अलग, उनके बराबर एक ही छूट कितनी होगी उसे बोलते हैं समतुल्य बट्टा। ये कैसे निकालते हैं? 100 माइनस 100 गुणा 100 माइनस D1 बटे 100, D1 मतलब पहली छूट, इंटू 100 माइनस D2 बटे 100 इंटू 100 माइनस D3 बटे 100, ऐसे करके। जहाँ पर D1 D2 D3 डॉट डॉट D4 ये भी हो सकता है, चौथा बट्टा भी। ये क्या है? D1 बराबर पहले बट्टे की दर D2 दूसरे बट्टे की दर D3 तीसरे बट्टे की दर। ये आपके D1 D2 D3 रहेंगे और समतुल्य बट्टा आप ऐसे निकाल लेंगे। अब समतुल्य बट्टे को यहीं पे एक एग्जाम्पल द्वारा क्लियर कर लेते हैं। मान के चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, माना 10% कॉमा 20% दो क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा कौन सा होगा? कौन सा होगा? देखिए एक क्वेश्चन है कि 10% 20% दो क्रमिक बट्टे हैं, इनके समतुल्य कौन सा बट्टा होगा? तो आप इस सूत्र से कर सकते हैं।
समतुल्य बट्टा बराबर 100 माइनस 100 गुणा, ये प्रश्न की भाषा है। यहाँ से आगे पहले 10 को कम किया 100 में से 90/100 गुणा 20 को कम किया 80/100। फिर इनको सॉल्व करना है। 100 से 100 कट गया। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो, 9 72, 100 ऋण 72, 100 में से 72 घटाने का मतलब है 28%, यानी कि 20 का पहले 10 का बट्टा और बाद में 20 का बट्टा, इन दोनों के बराबर एक अकेला बट्टा जो है वो कौन सा है, 28%। और यही आपके समतुल्य बट्टा जो अभी सिखा रहे थे कि समतुल्य बट्टा का क्या सूत्र है, कैसे सवाल आता है, 10%, 20% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा, 100 माइनस 100 गुणा 100 में से 10 को घटाया 90/100 और 80/100 20 को घटाया। ठीक है, अब देखिए आगे, यदि आगे अभी आप अपन पढ़ रहे थे जब बट्टा एक से अधिक हों, अभी अपन पढ़ रहे थे जब बट्टा दर एक से अधिक, जैसे मान के चलिए 2-3 बट्टे D1, D2, D3 ऐसे करके डॉट 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 आगे भी हो सकते हैं। अब देखिए, अब की बार मान के चलिए आपको अंकित मूल्य निकालना पड़ रहा है, तो कैसे निकालते थे, विक्रय मूल्य गुणा 100/100 माइनस, एक बट्टा होता तो डायरेक्ट लिख देते D, लेकिन कई बट्टे हैं तो एक बार D1, एक बार 100 के बटे में 100 माइनस D2 और एक बार 100 के बटे में 100 माइनस D3 डॉट डॉट डॉट। अगर और भी बट्टे हैं तो ऐसे ही विक्रय मूल्य का बन जाता है सूत्र, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणा, विक्रय मूल्य 100% से कम रहेगा अंकित मूल्य के खिलाफ, तो यहाँ पर 100 माइनस D1 और ये चीज़ें कहाँ पे हो जाएंगी, ऊपर 100 माइनस D2/100 इंटू 100 माइनस D3/100, ये सूत्र डॉट डॉट डॉट। अगर चौथा पांचवा बट्टा और दे रखा है तो दोबारा समझ लीजिए, जब बट्टा दर एक से अधिक D1, D2, D3 ऐसे दे रखी है तब अंकित मूल्य कैसे निकालते हैं, अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100। क्यों किया है ये 100, क्योंकि अंकित मूल्य कितने परसेंटेज होता है, 100% बटे में 100 माइनस D1 पहली छूट, 100 माइनस D2%, 100 माइनस D3%। ये अंकित मूल्य विक्रय मूल्य निकालना अंकित मूल्य की सहायता से, तो विक्रय मूल्य जो होता है वो 100 से कम होता है अंकित मूल्य की तुलना, इसलिए ऊपर 100 माइनस D1, 100 माइनस D2, 100 माइनस D3, अब की बार कहाँ पे पहुँच गए, ऊपर, और बटे में क्या है, 100। यहाँ तक आपने केवल सामान्य सूत्र पढ़े हैं कि आपके जो टॉपिक है लाभ हानि, इसमें कौन कौन से सूत्र काम में आते हैं। तो जो बिल्कुल बेस से पढ़ना चाहते हैं, बेस का मतलब ये होता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को सीखें, इसलिए अपन ने अभी जो पढ़ा अब तक वो छोटी छोटी बातें पढ़ी हैं लाभ हानि टॉपिक में, और इनको सूत्र भी कह सकते हैं। आप इन सूत्रों को एक जगह अपनी कॉपी में लिख ले में और लिख कर याद कर ले में, और सूत्रों क्यों जब अपन सवालों को करेंगे तो सूत्रों की आवश्यकता कम पड़ेगी, अपन विद कॉन्सेप्ट बेस से मॉडर्न तरीके से सीख लेंगे, लेकिन बेस भी सीखना जरूरी है। अब देखिए सामान्य क्वेश्चन अपन लाभ हानि के पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन, यदि एक टेबल को 5,000 रुपये में खरीद कर 5500 रुपये में बेच दिया,
तब इस सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत बराबर कितना है ये आपको बताना है। देखिए छोटा सा सवाल है, क्रय मूल्य कितना है, खरीदा था मेज टेबल को 5,000 में और बेच दिया गया है 5500 में। ठीक है, तो आप समझ गए इस सौदे में क्या हुआ है, लाभ हुआ है। क्यों? क्योंकि बेच दिया ज़्यादा में, लाभ हुआ है। लाभ कितना हुआ है, इन दोनों के अंतर के बराबर 5500 ऋण 5000। सूत्र से करें तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। कितने आ गया, 500 रुपये। आपसे लाभ परसेंटेज में पूछा है, तो लाभ परसेंटेज यानी कि इन रुपये जो 500 इनको परसेंट में बदल दो। 500 गुणा 100, जिस चीज़ को परसेंट में बदलते हैं उसी में क्या करते हैं 100 का गुणा बटे। बटे में क्या आता है, लाभ और हानि की गणना किस पे होती है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है सवाल में, 5000। 3 0 5 से 10, 50 10 बार कटता है, 10% क्या हो गया, लाभ। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, राम ने एक स्मार्टफोन 11,000 रुपये में खरीदा। अगला सवाल, राम ने एक स्मार्टफोन 11,000 रुपये में खरीदा तथा उसने वह 9,000 रुपये में बेच दिया। उसने वह 9,000 रुपये में बेच दिया, तब लाभ अथवा हानि प्रतिशत बराबर कितना है, ये सवाल है। अब देखिए 11,000 में खरीदा है, 9,000 में बेचा है। अब आप ये समझ लें कि बेचा है कम में, तो इसका मतलब हानि हुई। और हानि क्या होती है, लाभ हानि क्रय मूल्य विक्रय मूल्यों का अंतर। इनका अंतर कैसे निकाल लेंगे, इनको घटाकर, जो कितना आएगा 2,000 रुपये। लेकिन हानि परसेंट में बतानी है, तो हानि परसेंट क्या रहेगा, हानि परसेंट बराबर हानि गुणा 100। ये हानि है, इसमें गुणा की 100 की बटे में आपका आता है क्रय मूल्य, खरीदा मूल्य कितना है जो 11,000। 3 0 100 दूनी 200, 200 में 11 का भाग 18 सही 2/7, सॉरी 18 सही 2/11% आपकी क्या हो गई, हानि। अब देखिए अगला सवाल देख लेते हैं। यदि एक स्मार्टफोन, अगला सवाल, यहीं से ही, राम ने एक स्मार्टफोन 12,000 रुपये में खरीदकर 20% लाभ पर बेच दिया। राम ने एक स्मार्टफोन 12,000 रुपये में खरीदकर 20% लाभ पर बेच दिया, तब लाभ अथवा हानि प्रतिशत बराबर कितना है। देखिए 12,000 में खरीदा है, इट मीन्स क्या दे दिया है इस सवाल में आपको, क्रय मूल्य बराबर कितना, 12,000 रुपये। लाभ परसेंट दे दिया एक, जो कितना है 20%। अब आपसे क्या पूछ लिया है, 20% लाभ पर बेच दिया, तब विक्रय मूल्य बताओ।
विक्रय मूल्य आपसे पूछा है, देखिए आप जानते हैं क्रय मूल्य कितने परसेंट होता है? 100। 20 का लाभ हो गया, इसमें विक्रय मूल्य परसेंटेज में कितना हो गया? 120%। अब देखिए सवाल को कैसे करेंगे। आपको दे दिया क्रय मूल्य, ठीक है, और क्रय मूल्य कितना होता है आप जानते हैं? 100% बराबर 12,000। 1% निकालना है तो ये काट दिए 100 से, 1% बराबर 120। आपको कितने परसेंटेज निकालना है विक्रय मूल्य? 120%। 120% बराबर 120। 1% 120 का, तो 120%, 120 गुणा 120, ये आपके आ जाएगा 144,000, 14,400 रुपये। देखिए क्रय मूल्य कितना? 12,000, लाभ 20%, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितने परसेंटेज हो गया? 120%। क्रय मूल्य जो होता है वो कितने परसेंट होता है? 100%। 1%, ये आपस में कैलकुलेट किए, 0 से 0 ऐसे करके 1% का वैल्यू आया 120, इसलिए 120% का वैल्यू 120 गुणा 120, 14,400। और देखिए तरीका, सूत्र वाला तरीका आपके ये है कि आपको पता है कि विक्रय मूल्य का एक सूत्र होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बटे 100। क्रय मूल्य कितना दे रखा था? 12,000 गुणा 100 में लाभ, लाभ है 20%, 100 में 20 को जोड़ दिया 120 बटे 100, 0 से 0, 120 गुणा 120, जो कितना आता है? 14,400 रुपये। ये आपका आंसर है। सूत्र से कर रहे हैं ऐसे कर लीजिए, विदाउट सूत्र कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट है कि क्रय मूल्य होता है 100%, 1% इतना आपको चाहिए 120%, वो कैसे आ जाएगा? इसका गुणा करके 14,400। क्लियर? और देखिए एक रेफ्रिजरेटर 9,000 में खरीदा और 10% लाभ पर बेचा। ऐसा ही सवाल है, एक रेफ्रिजरेटर 9,000 रुपये में खरीदा और 10% लाभ पर बेचा। तब विक्रय मूल्य बताओ कितना है? देखिए अभी आपने सीखा है कि खरीदा हुआ मूल्य कितने परसेंटेज होता है? क्रय मूल्य 100%, और जो कितना है? 9,000। यहाँ से आप 1% निकाल सकते हैं, 90। अब आपसे क्या करा? 10% लाभ पर, 10% लाभ पर विक्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य लाभ पर बढ़ जाता है 100 से, 10 जुड़ जाएगा 110%। 1% इतना है तो 110% आ जाएगा आपका। 110 इंटू 190, ये आ जाएगा 9,900 रुपये। ठीक है, मैं जो बात सिखाना चाह रहा हूँ उस पर गौर करिए। मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा कितना परसेंटेज होता है? 100%। जो क्रय मूल्य होता है वो परसेंटेज में कितना होता है? 100%। फिर जो विक्रय मूल्य रहेगा वे लाभ की स्थिति में 100 को ऐड कर जाएगा और हानि की स्थिति में 100 से माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल में क्या था? 10% लाभ, तो 100 में 10 जुड़कर कितना बना दिया? 110%। 1% 90 का है तो 110% का मान 110 गुणा 90, जो कितना हो जाता है? 9900। ये आपका आंसर था। आगे चलें। अगला सवाल, एक
टीवी का विक्रय मूल्य 15,000 रुपये है। अगला सवाल है, एक टीवी का विक्रय मूल्य 15,000 रुपये है। एक टीवी का विक्रय मूल्य 15,000 रुपये है। तब दो सवाल दे रखे हैं, अब आपको बताना है। पहले सवाल में बताना है 25% लाभ पर क्रय मूल्य। यदि 15,000 बेचने पर 25% लाभ हुआ तो क्रय मूल्य कितना था, एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये है, यदि 25% हानि हुई बेचने पर तब क्रय मूल्य कितना होगा। ये दो सवाल है, दोनों को देख लेते हैं। देखिए, अपन बात कर रहे हैं पहले ये सवाल की। विक्रय मूल्य 15,000 रुपये, 25% लाभ पर क्रय मूल्य, यानी कि 25% लाभ हुआ है तो आपका विक्रय मूल्य कितने परसेंटेज पहुंच गया, 125%। लेकिन प्रश्न में विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी दे दी है, 15,000। 1% यहाँ से 15,000 बटे 125। आपको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ है क्रय मूल्य, और वो परसेंटेज में होती है 100%। इसलिए 100% निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा। फिर आप इसको सॉल्व अगर कर रहे हैं तो देखिए, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 से कट रहा है, 5 दिया 15, ये आपके 3,000 इंटू 4, ये आपका आंसर आ जाएगा 12,000 रुपये। अब अपन बात कर लेते हैं 20 सवाल पर। 20 सवाल में ये है कि 15,000 में बेचा है, विक्रय मूल्य 15,000 और हुआ क्या है, 25% हानि। 15,000 में बेचा है और 25% का हानि हुआ है, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितनी परसेंटेज रह गया, 100 माइनस 25, यानी कि 75% ही रह गया। और ये मैं जब से टॉपिक शुरू किया है तभी से बता के चल रहे हैं कि विक्रय मूल्य 100% नहीं रहेगा, वो घट जाएगा यदि हानि हो रही है, और बढ़ जाएगा यदि लाभ हो रहा है। इस सवाल में हानि हो रही है तो घट जाएगा, 100 से 25 कम होकर विक्रय मूल्य यहाँ पे रहेगा 75%। यहाँ पे विक्रय मूल्य रहा दूसरे सवाल में 75%, और इसका रुपयों में मान है 15,000। 1% निकाल लेंगे तो 15,000 बटे 75। आपको कितने परसेंट चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए ना। क्रय मूल्य का मतलब कितना परसेंटेज, 100%। आपको 100% चाहिए तो वो आ जाएंगे आपके 15,000 बटे 75 गुणा 100, 75 दूना 150, 200 इंटू 100, आपका आंसर आ जाएगा 20,000 रुपये। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए। आपको विक्रय मूल्य दे रखा है 15,000, 25% लाभ पर क्रय मूल्य पूछ रहा है, दूसरे में 25% हानि पर पूछ रहा है। तो आप जानते ही हैं क्रय मूल्य होता है 100% और आपका विक्रय मूल्य होता है लाभ की स्थिति में 100 से बढ़कर, जैसे पहले सवाल में 125%, और हानि की स्थिति में 100 से घटकर, जैसे दूसरे सवाल में 100 में से 25 घटकर कितना पहुंच गया, 75%। अगर आपको किसी चीज़ का 75% पता है, इतना है, तो आप 100% तो बता ही सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपये है, इसे 20% लाभ पर बेचा गया, तब लाभ रुपयों में होगा। देखिए,
इस सवाल में क्या दे रखा है, क्रय मूल्य दे दिया और आपको लाभ परसेंटेज दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है जो ये 20% लाभ है ये रुपयों में कितना होगा। तो इस लाइन का मतलब मैथ की भाषा में ये है कि जो लाभ जो है वो 8,000 का कितने परसेंट है, 20%। ये क्या है आपका लाभ। 8,000 का 20% कैसे निकालते हैं, 8,000 का मतलब गुणा 20% का मतलब 20/100। जब आप 2 जीरो से 2 जीरो कैलकुलेट करेंगे तो 8 दूनी 16 और आपके पास जीरो बची 2। 1600 रुपये इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। मान के चलिए एक ऐसा ही सवाल है जिसमें क्रय मूल्य 25,000 रुपये और 40% की हानि हो रही है। एक अगला सवाल ले रहे हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 25,000 रुपये है तथा इसे 40% हानि पर बेचा गया, तब लाभ अथवा हानि परसेंटेज बताइए। देखिए लाभ हानि आप जानते हैं किस पर निकलते हैं, क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य उसने दे दिया है। इस सवाल में जो आपकी हानि रहेगी, हानि रुपयों में, वो आपकी क्या रहेगी, बराबर जो आपका क्रय मूल्य है 25,000 का कितने परसेंटेज, 40%। ये कैसे निकाल लेंगे, 25,000 का मतलब गुणा 40% का मतलब 40/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चौके 100, यानी कि 10,000 रुपये की क्या हो गई हानि। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। इस सवाल को दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं है, इजी सवाल है। आगे देखिए। आगे देखिए, यदि किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है तो 5% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य बताओ। अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है, तब 5% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य बताओ। देखिए 72 में बेचने पर 10% की हानि हो रही है, इस लाइन का मतलब, पहली लाइन का मतलब समझिए, 72 में बेचा यानी विक्रय मूल्य 72, 10% की हानि। तो आप जानते ही हैं विक्रय मूल्य यहाँ पे कितने परसेंटेज रह गया, 90% बराबर 72, क्योंकि हानि हुई है इसलिए 100 में से कम 10, 90% का 72। अब आपको 5% लाभ पर विक्रय मूल्य चाहिए, इसका मतलब आपको विक्रय मूल्य चाहिए कितने परसेंटेज, 5% लाभ का मतलब 105%। अगर 90% 72 है तो 105% कैसे निकालते हैं, पहले 1%, 72/90, इसलिए 105% बराबर 72/90 इंटू 105। अब आप देखिए 15 से कट रहे हैं, 15 छक्की 90, 15 सत्ते 105, 6 से ये 12 छक्की 72, 12 सत्ते 84 रुपये। ये आपका आंसर। ऐसा ही एक अगला सवाल है, वो भी देख लेते हैं। अब की बार ये कह रहा है 1080 में बेचा गया। अगला सवाल, किसी वस्तु को 1080 में बेचने पर 20% लाभ होता है। किसी वस्तु को 1080 रुपये में बेचने पर 20%
लाभ होता है 10% हानि पर विक्रय मूल्य। 10% हानि पर विक्रय मूल्य बराबर कितना होगा, ये आपसे पूछ लिया है। देखिए इस सवाल को, पहले सवाल की तरह ही है ये भी। अब की बार 20% लाभ पर 1080 रुपये मिल रहे हैं। इसका मतलब 20% लाभ का मतलब 100 में 20 जुड़कर कितने परसेंटेज पहुंच गए, 120%। और उसकी वैल्यू रुपयों में कितनी हो गई, 1080। 1% की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, 1080 इधर वाले को बटे में रखते हैं। अब आपको कितने परसेंटेज चाहिए, 10% हानि। 10% हानि का मतलब विक्रय मूल्य कितने परसेंट, 90%। 90% कैसे आ जाएगा, 1080 बटे 120 इंटू 90। और देखिए आप 0 से 0, 12 नम्मा 160, 9 9 81, आपके आंसर आ गया 810 रुपये। मेरे हिसाब से तो इसको दोबारा समझने की ज़रूरत है नहीं, जैसे पहले सवाल समझा था सेम वैसा ही है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 950 रुपये में बेचने पर 5% हानि होती है। किसी वस्तु को 950 रुपये में बेचने पर 950 रुपये में बेचने पर 5% हानि होती है, तब इसे 1040 रुपये में बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी, ये सवाल कर रहा आपसे। देखिए इस सवाल में क्या दे दिया कि 950 रुपये में बेचा ही एक विक्रय मूल्य, 5% की हानि हो रही है यहाँ पे, और 1040 में बेचा ही एक दूसरा विक्रय मूल्य, यहाँ पे कितना परसेंट लाभ अथवा हानि होगी। देखिए 5% हानि का मतलब विक्रय मूल्य कितना है, 95%। ये कब है, जब आप बात कर रहे हैं किसकी, 5% हानि पर विक्रय मूल्य 95%। इसकी वैल्यू कितनी है, 950। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको 1040 रुपये और 950 रुपये, 2 बार रुपये दे दिए हैं। तो जो चीज़ें हमारे पास दो होती हैं उनको अपन रखते हैं LHS में, जो चीज़ पता करते हैं वे रखते हैं RHS में। अब देखिए ये सिस्टम, जो चीज़ दो दे रखी हैं उनको LHS में रखते हैं, एक एक नियम लगाने का है, और जो निकालने है उसे RHS में रखते हैं दाईं साइड में। अब हमारे पास 950 रुपये, एक तो ये कितने परसेंटेज बना रहे हैं, 95। 1 रुपये 1040, अगर 1 रुपये होता तो कितना परसेंटेज बनता, 95 बटे 950। लेकिन रुपये कितने हैं, 1040। 1040 रुपये बराबर कितना परसेंट बना देंगे, ये इसमें गुणा हो जाएगी 1040 की। तो देखिए 95 से 95 10 बार, 10 से 10, 104%। आपका विक्रय मूल्य कितना पहुंच गया, 104%। 100 से जितना ज़्यादा होता है उतना ही तो लाभ होता है। तो इसका मतलब 4% लाभ उस सौदे में हो गया, ये आपका आंसर है। जैसा ये सवाल था वैसा कि वैसा ही एक और सवाल ले रहे हैं, आपके और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
अगला सवाल है, किसी घड़ी को 990 रुपये में बेचने पर, किसी घड़ी को 990 रुपये में बेचने पर किसी घड़ी को 990 रुपये में बेचने पर 10% लाभ होता है। इसे 890 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? ये सवाल है आपके लिए। देखिए, किसी घड़ी को 990 रुपये में बेचा गया है, 10% का लाभ हुआ है। इस लाइन का मतलब आप ये समझ गए कि 990 रुपये है विक्रय मूल्य, वो परसेंटेज में बराबर है 110 के। दूसरी लाइन में आपसे ये कह रहा है कि 890 रुपये में बेचेंगे तो वो कितना परसेंट पहुंच जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है, तभी तो लाभ बता सकते हैं। अब देखिए, इसमें दो क्या हैं आपके रुपए, ये रुपए ये रुपए, जो आंकड़े दो दे रखे हैं और एक आंकड़ा एक है, वह अपन RHS में रखते हैं, ठीक है, जो पूछते हैं वो RHS में एक एक नियम लगाने का नियम है, तो अपन इसी नियम से करते हैं। 990 बराबर 10% लाभ पर कितना पहुंच गया विक्रय मूल्य? 110%। 1 रुपये होता विक्रय मूल्य तो 110 बटे 990, इसलिए विक्रय मूल्य कितने पर पहुंचा रहा है आपको? 890 पर। यदि 890 रुपये विक्रय मूल्य है तब आपके परसेंटेज में पहुंचेगा 110 बटे 990 इंटू 890, काट देंगे 0 से 0, 11 9 99, 9 का इसमें भाग देना आपको। देखिए 9 9 81, 9 8 72, 8 बच गए, भाग दे रहे थे 9 का। 98 से 8 बटे 9 परसेंटेज ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। ये 100 से जितना कम है उतना ही आपको हानि हुई है, तो इस सौदे में 98 पे पहुंच गए, इसका मतलब 100 से कम रह गए, इसका मतलब हानि परसेंटेज कितनी है आपको? 1 सही 1 बटे 9% की, क्योंकि इसको जब 100 में से घटाएंगे तो घटाने का ये सिस्टम होता है। ये 98 है इस, और इसको 99 मान ले में, 99 100 में से घटाया कितना आया? 1, इसको 1 अधिक मानते हैं, और ये 8 बटे 9 है, यानी कि 9 भागों में से 8 भाग ले लिए, कितना भाग बच गया? 1 भाग बटे 9। ये आपका आंसर आ गया। और देखिए, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, अगला प्रश्न आपसे ये कह रहा है, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, तब लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। देखिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है इस सवाल में। क्या दिया हुआ है इस सवाल में? क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, जो कि कितना है? 10:11। क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य दे दिया आपको 10:11, तो आप अनुपात को डायरेक्ट मान लें, ये 10 रुपये, ये 11 रुपये। 10 की चीज़ थी, 11 में बेच दी, कितना हो गया? 1 रुपये का लाभ। परसेंट में बता दें, लाभ परसेंट बराबर 1 रुपये का लाभ है, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 10।
आपका आंसर आ गया 10%। यानी कि आपको क्या करना है, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे ले तो अनुपात को डायरेक्ट ही रुपये मान लें और रुपये मान के उनमें जो अंतर आ रहा है वही लाभ हानि है और उसको परसेंट में बदल ले में। अब देखिए आगे। अब देखिए आगे आप, अगला सवाल आपका, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 7/5 गुना है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 7/5 गुना है, तब लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। तब लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। देखिए अब की बार क्या दे दिया आपके लिए, आपको बता दिया है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का 7/5 गुना है। अब देखिए गुडे वाले सवाल में आपको एक भाषा लिखनी पड़ेगी। क्रय मूल्य जो है बराबर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 7/5 गुना, ये लाइन जो है ना इसको लिखना है मैथ की भाषा में। विक्रय मूल्य का मतलब गुणा 7/5। अब देखिए पक्षांतर द्वारा आप विक्रय मूल्य को कहाँ पे ले आएंगे, क्रय मूल्य के नीचे, तब आपका बनेगा क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर 7/5 को ऐसा के ऐसा ही रहने देंगे। अब आपके क्रय मूल्य कितने हो गया 7 रुपया, विक्रय मूल्य कितना हो गया 5 रुपया। 7 में खरीदा 5 में बेचा, 2 का नुकसान। हानि बराबर 2 रुपये, हानि परसेंट, हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, और इस सवाल में क्रय मूल्य 7। अब जब इसमें 2 से में आप 7 का भाग देंगे, 100 में 7 का भाग देने का मतलब होता है 14 सही 2/7 और 2 का गुणा और कर दें में इसमें, तो आपका आंसर आएगा 28 सही 4/7% हानि। ये आपका आंसर हो गया। दोबारा समझ लिया आपने क्या किया, आपने ये किया कि क्रय मूल्य जो है वह विक्रय मूल्य का 7/5 है, तो इस लाइन को ऐसे लिख दिया, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का मतलब गुणा 7/5। विक्रय मूल्य को पक्षांतर द्वारा क्रय मूल्य के नीचे ले आए। अब आपको क्रय मूल्य पता लग गया 7, विक्रय मूल्य नीचे लिख रहा है 5। अब आपको पता लग गया हानि 2 रुपये की है, तो हानि को परसेंट में बदल लिया और प्रश्न को सॉल्व कर लिया। अब देखिए आगे। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 200% हो तो लाभ अथवा हानि परसेंट बताओ। लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। देखिए ये सवाल आपका, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 200% हो तो लाभ अथवा हानि बताओ। देखिए इस लाइन को कैसे लिखेंगे, क्रय मूल्य क्या है विक्रय मूल्य का 200%, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का मतलब गुणा 200% का मतलब 200/100। 200% इसका मतलब होता है 200/100। आप इसको सॉल्व करना चाहें तो 2/1। अब देखिए जैसे पहले कि आपने विक्रय मूल्य को यहाँ पे नीचे ले आए, वही यहाँ पे कर लेना है, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर 2/1।
अब देखिए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 200% है। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 200/100। क्रय मूल्य आपका कितना हो गया 2, विक्रय मूल्य कितना हो गया 1। तो आपको इस सौदे में क्या हुई है हानि, कितने रुपए की 1 रुपये की। परसेंट में बता दें, 1 गुणा 100 क्रय मूल्य कितना है 2, 50%। और देखिए एक लास्ट सवाल और कर लेंगे, फिर अपन बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज बेसिक सवाल पढ़ रहे हैं टॉपिक परसेंट लाभ हानि टॉपिक के। आज की क्लास का लास्ट सवाल, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 0.75 गुना हो, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 0.75 गुना हो तो इस सौदे में लाभ अथवा हानि का प्रतिशत बताओ। देखिए इस सौदे में लाभ हानि का प्रतिशत कैसे बता देंगे आप, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 0.75 गुना है। तो देखिए जैसे पहले कर रहे थे ना, इस लाइन को मैथ की भाषा में लिख देंगे, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, इस का मतलब क्या होता है गुणा 0.75। अब देखिए, अब आप ये लिखें, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को हर बार कहाँ पे ले आते थे ऐसे नीचे, बराबर 0.75। अब आप 0.75 को क्या लिख सकते हैं 75/100, पॉइंट हटाने का सिस्टम। फिर आप इसको ये मान लेंगे क्रय मूल्य कितना है 75, विक्रय मूल्य कितना है 100। तो आपको पता लग गया लाभ हुआ, ज़्यादा में बेच दिया 100 में 75 की चीज़ को, कितने रुपए का हो गया 25 का। लाभ परसेंट बता दें, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 75, 25 दिया 75, 100 में 3 का भाग देने का मतलब 33/1/3% लाभ। ये सवाल का आपका आंसर है, ठीक है। और कल इसकी क्लास 2 पढ़ लेंगे, आज क्लास 1 तक यहाँ तक क्लियर है। तो जो भी स्टूडेंट्स मैथ में बिल्कुल अपने आप को ये मानते हैं कि अपन जीरो हैं, ज़्यादा ही अपना कमज़ोर है मैथ, तो उनके हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 1 जरूर अटेंड करनी चाहिए उनको। और अगर वो ये चीज़ें सीख गए हैं तो आगे क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ये सब उनके समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से टॉपिक में समझ पैदा होती है और एक बेस बनता है। तो मिलते हैं कल।